आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल राखी है और बहुत से लोग कल ये सोचेंगे कि हम कल क्या खाएं। राखी बांधने से पहले आपको क्या खाना है? मिठाइयां तो खानी है भाई के हाथ से, लेकिन आपको सबसे पहले सुबह उठ करके नारियल पानी पीना है। अब सवाल ये उठता है कि नारियल पानी ब्राउन वाला ज्यादा बेटर है या फिर ग्रीन वाला जिसको हम डाब बोलते हैं? तो दोनों में से कौन सा नारियल पानी पीना चाहिए और क्या मैं एक दिन में 10 नारियल पानी पी सकता हूं? क्या जो पैकेट में आता है वो बिल्कुल सही है? क्या वो मुझे लेकर के फ्रिज में अपने स्टोर कर लेना चाहिए आज रात में? ठीक है, तो ये सारे सवाल मन में घूमते हैं। क्या पैकेट वाला जो आजकल मार्केट में या जो मॉल्स में हमें देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और नेचुरल से कैसे अलग है? तो सारी चीजें हम समझेंगे। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे नारियल पानी। अब जो नारियल का पानी होता है ये ब्राउन रंग का भी नारियल होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। जो ग्रीन वाला होता है वो बहुत यंग होता है, यानी अगर उस नारियल का जो पेड़ है अगर 1 से लेकर के 6 महीने तक अगर उसकी उम्र है, ठीक है, तो वो ग्रीन होगा और वो यंग कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो जवान होता है, मेच्योर होता है, तो उसके अंदर का जो पानी है वो क्या होने लगता है, एक व्हाइट मीट में, इसको हम मीट बोलते हैं, व्हाइट मीट में बदलने लगता है और बाहर से देख लीजिए ब्राउन कलर का होने लगता है। इसको हम बोलते हैं कोपड़ा। ठीक है, अब ये जो नारियल पानी जब बंद रहता है ये बिल्कुल स्टेराइल है। तो ऐसा कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में कभी कभी जो भी घायल हो जाते थे उनके नसों में नॉर्मल जो वाटर चढ़ता है, जो सलाइन चढ़ता है, उसकी जगह पे नारियल पानी चढ़ाया गया था। ठीक है, अब गूगल करने से मिलता है बट इसकी पुष्टि नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतना ज्यादा मतलब सलाइन के इक्वल है। जब ये खुलता है तो इन्वायरमेंट में आता है संपर्क में और फिर हमारे हाथों में जो गंदगी लगी होती है उससे उसमें लग जाती है। ठीक है, तब वो स्टेराइल नहीं होता है, लेकिन इतना ज्यादा शुद्ध पानी है। दूसरी चीज, नारियल क्या है? नारियल एक बीज है, नारियल नट्स नहीं है। आपको नट्स नहीं बोलना है, इसको नट्स हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये नट्स बिल्कुल नहीं है, ये एक ड्रूप है, यानी कि ये एक बड़ा सा बीज है जिसका फल अंदर में बनता है मैच्योर होने के बाद। तो नारियल जो होता है, जो ग्रीन वाला होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। कल राखी है और सुबह सुबह सभी को घर में क्या पीना है? नारियल पानी आप सभी को पीने हैं। क्यों पीना है? क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाएगी अगर आपने डायरेक्टली मिठाई खाया या फिर राखी बांधने के बाद आप लगातार कंटिन्यूअसली आप मीठा खा रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना आपने खाया, तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगले दिन ज्यादा होगी, लेकिन उस दिन भी कुछ कुछ महसूस होगा। ठीक है, जिनको पहले से गैस है, जिनको पहले से कॉन्स्टिपेशन है, उनको और ज्यादा दिक्कत होगी। तो क्या करना है? तो आपको नारियल पानी सुबह सुबह पीना है। इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, राखी है, राखी वाले दिन यानी अगले दिन राखी है तो एक दिन पहले आपको क्या करना है? नारियल पानी घर में ला करके रख लेना है। ठीक है, या फिर अगले दिन सुबह सुबह भी आप पी सकते हैं। अगर मार्केट बंद है तो आप ला करके फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक की तरह हम लेते हैं। अब आप सोचिए कि आप दौड़ने जाते हैं, आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं मार्केट से, लेकिन उसी की जगह पे अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में सारी चीजें जाती हैं। आपकी बॉडी में हाइड्रेशन देगा, इलेक्ट्रोलाइट यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, और क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में ये कवर करके रखती है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो वो जो नेचुरल ओआरएस है वो आपका नारियल पानी है। ठीक है, तो सुबह सुबह पी लेना है। सॉल्ट्स की भी कुछ मात्रा होती है जिससे आपकी बॉडी में आपका बीपी जो है वो लो नहीं होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब ये नेचुरल डायूरेटिक है। अगर किडनी में हल्का फुल्का इन्फेक्शन भी है या फिर पेशाब में जलन भी है, या चाहते हैं कि आप पानी अगर बहुत देर तक नहीं पीते, तो नारियल पानी पीने से आपकी बॉडी में पानी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। इसका जो प्रोफाइल है, कैलोरी इसमें 45 से 60 कैलोरी होता है। बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो बॉडी में ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए कि ब्रेन के लिए पोटेशियम अच्छा होता है, बीपी के लिए पोटेशियम अच्छा है, तो बिल्कुल पोटेशियम है। कितना है? 400 से 600 mcg। मैग्नीशियम है 60, सोडियम है 250 और शुगर, नेचुरल शुगर है 6 to 8 ग्राम। लेकिन ये ब्राउन वाले में होता है ज्यादा। ठीक है, जो ग्रीन वाला होता है इसमें नेचुरल शुगर लगभग 0 होता है।
तो क्या करना है आपको, नारियल पानी पीना है या फिर नहीं पीना है। आपके एरिया में कितने रुपए एक जो डाब है वो कितने रुपए का मिलता है, मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताइए। इसके अलावा मेन जो हेल्थ बेनिफिट्स है, ये हाइड्रेशन देता है, मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स है। दूसरा स्किन केयर बूस्टर है, अगर स्किन बहुत अच्छा बनाना है तो इसको पीना पड़ेगा। आप देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी सुबह सुबह नारियल पानी पीते हुए देखे जाते हैं। तो क्या करना है, आपको भी पीना है। क्यों पीना है, क्योंकि स्किन भी अच्छी रहेगी, बीपी भी अच्छा रहेगा, गुस्सा भी नहीं आएगा। राखी वाले दिन अगर गिफ्ट मन के हिसाब से नहीं मिल रहा तो गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने सुबह सुबह नारियल पानी पिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइटोकाइनिन है। इसके अलावा किडनी स्टोन प्रिवेंशन, देखिए ये ऑक्सलेट को बनने नहीं देता है। देखिए बॉडी में ना जो स्टोन बन जाते हैं वो रियली में पत्थर नहीं होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं जो आपकी बॉडी में डिपोजिट यानी जमा होने लगते हैं, किडनी के आसपास जमा होने लगते हैं, या फिर जो आपका किडनी के पास यूरेटर है उसमें ये जमा होने लगता है। तो ये जमा होने ही नहीं देता है। क्यों, क्योंकि फ्लश आउट होते रहता है। जो हल्का फुल्का 0.1% अगर यूरिन में इन्फेक्शन भी हो गया है उसको भी फ्लश आउट कर देता है। तो नेचुरल चीजों में ताकत बहुत ज्यादा है, बस आपके अवेयरनेस की जरूरत है। आपको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं। दवाइयां इंपॉर्टेंट है लेकिन डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा। डाइट अगर अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो राखी में आपको क्या गिफ्ट मिले हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। उससे पहले सुबह सुबह नारियल पानी पीने हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, मतलब विटामिन सी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पाचन में ये मदद करेगा। राखी बांधने के बाद अगर आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, खीर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, तो स्पाइसी जो खाने का जो क्रेविंग होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है, तो उससे पहले आपको पी लेना है ताकि आपके पेट में न जलन हो, न खाना इनडाइजेशन हो, न गैस बने, न आपको वॉमिटिंग आए, बिल्कुल आपका मन बिल्कुल फ्रेश रहे। इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप देखेंगे तो आपके नारियल पानी का एज मैटर करता है। जो बच्चा वाला नारियल पानी होता है, यानी जिस नारियल में सिर्फ पानी होता है, उसका जो उम्र है वो 1 से 6 महीने तक का होता है, और उसमें जो पानी होता है वो बहुत मीठा होता है और बेस्ट स्वाद होता है उस चीज की। ठीक है, इसके अलावा अगर पानी अगर इस ब्राउन वाले में है तो इससे क्या होती है ना, इसको खाने में ही यूज किया कीजिए। इसके ब्राउन वाले पानी को पीने की आवश्यकता नहीं है। हल्का सा कड़वा टाइप का या हल्का सा सॉल्टी टाइप का होता है, लेकिन पानी ज्यादा जो बेस्ट है वो ग्रीन वाले का बेस्ट है। अगर खाने में डालना है या फिर ये जो मीट है व्हाइट कलर का, ये अगर आपको यूज करने हैं तो ये आपको खाने में यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पानी को पीना नहीं चाहिए। अब नारियल जो है अगर आप लेकर के आते हैं फिर कट कर देते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद इसका पानी, चाहे ब्राउन वाले का हो गया या फिर ग्रीन वाले का हो गया, इसका पानी खराब होने लगता है। इसके अलावा कभी कभी नारियल पानी आपने देखा होगा हल्का हल्का पिंक दिखने लगता है, इसीलिए दिखता है क्योंकि जब ये कट हो जाता है ग्रीन वाला तो इसमें जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं वो हवा के संपर्क में आते हैं, और वो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो फिर रिएक्ट करने लगते हैं एनवायरनमेंट से हमारे, जिस वजह से हल्का हल्का पिंकिश होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं, बट आपको कट करने के बाद उसको पी लेना है। ठीक है, अब एक और चीज है, नारियल पानी ग्रीन वाला तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्राउन वाले हैं इसमें हल्का हल्का हम देखते हैं कि पानी भी होता है। लेकिन अगर ये जो व्हाइट कलर का मीट है, अगर इसको क्रश करके अगर हम निकालें तो मिल्क टाइप का निकलता है, दूध निकलता है। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। अगर आपके घर में ये वाला है तो दूध आप कैसे पिएंगे, पानी तो आपको पीना है राखी में, ये तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो लेकिन ये आप कैसे पिएंगे, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। पहली चीज ये, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, और दोनों के दोनों मिलकर के नारियल पानी अगर पिएंगे आप तो राखी में गिफ्ट अगर अच्छे ना मिले या फिर मूड बिल्कुल खराब हो जाए किसी की वजह से, तो भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने सुबह सुबह नारियल पानी पिया है। लेकिन अगर आपको
और ज़्यादा नारियल पानी पीने के 1-2 घंटे के बाद अगर आपको और ज़्यादा लगता है कि मुझे भूख लग रही है या फिर मुझे कुछ डाइट में पहले शामिल करना है, तो कोकोनट मिल्क आप ले सकते हैं, वो भी आपके स्ट्रेस को कम करता है। साथ ही साथ नारियल पानी बहुत ही कूलिंग नेचर का होता है। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर आपको सर्दी हो रखी है, जुकाम हो रखी है, बहुत ज़्यादा कफ हो रखा है, तो एकदम सुबह में नहीं पीना है। 11 बजे, 12 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास आपको पीने हैं, ताकि आपके उस अस्थमा को या फिर उस कोल्ड को ट्रिगर ना करे, ठीक है। इसके अलावा पहले हम इसको समझ लेते हैं पानी के बारे में। पानी मीठा होता है, ग्रीन वाले का, लो कैलोरीज होती है, लगभग 40 कैलोरीज, 0 शुगर होते हैं, ठीक है। जो कोकोनट मिल्क है वो मेच्योर कोकोनट यानी कि ब्राउन वाले से आता है, और उसमें मीट भी होता है और पानी भी होता है। इसमें हेल्दी फैट्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि लॉरिक एसिड ज़्यादा होता है, जो आपकी बॉडी में आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 400 से 550 कैलोरीज होते हैं। हाई फैट है, लगभग 48 कैलोरीज। इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और वजन अगर बढ़ाना है तो वाइट वाले का इस्तेमाल करना है, यानी कि कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करना है। और इम्यूनिटी अगर बढ़ाना है तो आपको कोकोनट मिल्क पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको पेट को ठंडा करना है, वजन को मेंटेन करना है, और कल राखी है, तो आपको कल मसाले खाने से पहले या जो भी तीखा खाते हैं उससे पहले आपको नारियल पानी पीने ही है। तो आज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग जा रहे हैं अभी मार्केट में जाकर के लाने, ताकि कल आप इसको पी सकें, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं, जो ग्रीन वाला हो गया या फिर जो ब्राउन वाला हो गया, दोनों में क्योंकि जो ब्राउन वाला है वो ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है। तो 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स कैसे कैसे है? एपिकार्प हो गया, मेसोकार्प हो गया और एंडोकार्प। सबसे अंदर वाला ये, बीच वाला ये, बाहर वाला ये। प्रेगनेंसी में लोग बोलते हैं कि नारियल पानी पीने से क्या होता है कि बच्चे बहुत गोरे होते हैं। ये मिथ है। बच्चे गोरे तब होते हैं या फिर बच्चे के बाल घने तब होते हैं जब आपके जेनेटिक में वो चीज़ें शामिल हो। जेनेटिकली ये चीज़ें होती है, बट ये आपके स्किन में, हेयर में आपको हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो सीने में जलन काफ़ी आम है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह सुबह उनको बहुत अच्छा फील नहीं होता है, लगता है कि बॉडी बहुत पेनफुल कंडीशन में है, दर्द हो रहा है। तो आप नारियल पानी सुबह सुबह प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। अब एक दिन में कितना नारियल पानी पीना है? अब ये नहीं कि अलका मैम ने बोला है तो एक दिन में आप 10 पी रहे हैं, 12 पी रहे हैं। एक दिन में आपको नारियल पानी 1 से 2 या फिर 3 से 4 ही पीने हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो 500 ml से ज़्यादा पीना उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो डाब आपको 3 से 4 पीने हैं, काफ़ी हो गया। जब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है तब काफ़ी है इतना। 1 से 2 पी रहे हैं, इनफ है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका नारियल पानी है, जो ग्रीन वाला डाब है, वो डिहाइड्रेशन में, डायरिया में, बीपी हो गया, किडनी स्टोन हो गया, डेंगू या मलेरिया हो गया किसी को, तो डाब आपको पीना चाहिए। अगर बार बार आपको गंदे गंदे डकार आते हैं, मुंह में कड़वा कड़वा सा लगता है जिसको हम बोलते हैं GERD, अगर ये हो रहा है तो भी आपको नारियल पानी पीने हैं। सीने में जलन है तो भी आपको नारियल पानी पीना है। तो अब दिमाग में ये आता है कि कब नहीं पीना है, कौन सी ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आपको नहीं पीना है, ठीक है। कमेंट करके बताइए सब कुछ आपको पता था या कुछ नया अगर अभी सीखने को मिला है तो क्या नया सीखने को मिला है। कब आपको नहीं पीना है? क्रॉनिक किडनी डिजीज में, अगर बहुत लंबे टाइम तक किडनी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह से आप पिएंगे, लेकिन अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। नारियल पानी यानी डाब में पोटेशियम होता है, अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो हाइपर कैलेमिया का कंडीशन बन जाएगा, यानी किडनी आपकी पोटेशियम छान नहीं पाएगी। इसीलिए डाइट को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर किडनी में बहुत ज़्यादा समस्या है, दवाइयाँ लंबे समय से खा रहे हैं, तो डाब का पानी डॉक्टर से पूछ करके, डाइटिशियन से पूछ करके अपना डाइट चार्ट आप बनवाइए, ठीक है। सर्जरी अगर किसी भी चीज़ की होने वाली है, उसके 7 दिन पहले और 7 दिन सर्जरी के बाद डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछ करके ही आपको डाब का पानी पीना है। अगर किसी को भी सीवियर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में सॉल्ट्स की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट्स में ड्रॉपेज आ गए हैं, सॉल्ट्स की कमी है, तो भी आपको डाइटिशियन से पूछना है। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज है, डायबिटीज है लेकिन 500 क्रॉस है, 400 क्रॉस है, ठीक है, तो भी आपको डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवा करके तब डाब का पानी पीना है। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है।
ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है, मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताइए। इसके अलावा लोग ये बोलते हैं कि मिथ ये है कि मेल को यानी पुरुषों को डाब का पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, बट डाब के पानी से स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म जो है वो बेटर होते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये मदद करता है। तो पुरुषों के लिए भी डाब का पानी बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की सीमा होती है। सीमा के हिसाब से अगर कीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी डाइट चार्ट के लिए आप इस व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मेरा ये ब्रांड है और आप के अगर स्किन में कुछ भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप सभी को फिर से एक बार राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से रहिए और राखी बांधने से पहले नारियल पानी पी करके और राखी बांधिए। और उसके बाद मुझे अगले दिन जब भी आप फ्री होइए तब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने उस दिन नारियल पानी पिया या फिर नहीं पिया। ठीक है, फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।